और हमारी पुत्री अर्थात तुम्हारी पुत्री। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर देश देश के राजा एकत्रित हो रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें कई राजा उद्दंड प्रवृत्ति के होते हैं। कोई यहाँ पर उद्दंडता ना फैलाए। कहा है देव गनुज धर मनुज शरीरा, देवता और राक्षस भी यहाँ पर मनुष्य का रूप धारण करके आ रहे हैं। तो कोई राजा यहाँ पर उद्दंडता ना फैलाए, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ गुरुराज कि यहाँ की अध्यक्षता तुम्हारे हाथ सौंप दूं। यहाँ जो भी राजा आ रहे हैं उनकी देख रेख तुम्हारे सानिध्य में होना चाहिए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? महात्मा शीरध्वज, हमने तुम्हारा दर्शन किया। दर्शन करके हमें बहुत सुंदर अनुभूति हुई। आपके द्वारा ये कहा गया कि आज यहाँ आपकी पुत्री का विवाह है, आपकी बेटी का विवाह है। और बेटी के विवाह में अगर जो आ जाए तो स्वाभाविक है कि आगंतुक मेहमान को उसमें हाथ बटाना चाहिए, ना कि विद्रोह करना चाहिए। बेटी का विवाह है, विवाह में मेहमान एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के आते हैं। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जो आए और आकर के भोजन किया और भोजन करके चल दिए बेटी के विवाह में। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं कि आए, भोजन भी किया, मिले भी और कुछ दक्षिणा भी दिया और दक्षिणा दे करके चले गए। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे भी आते हैं कि बेटी के विवाह में आते हैं, बेटी के विवाह में होने वाले समस्त कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं और जब तक नहीं जाते, जब तक बेटी डोली में नहीं बैठ जाती। 3 प्रकार के मेहमान आते हैं, सभी जानते हैं। और सच्चे मेहमान तो वही है जो बेटी को डोली में बिठाल करके जाए। उन्हें तो मेहमान कहते हैं। और हम ऐसे मेहमान हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। महाराज, आप किसी प्रकार का चिंतन ना करें। ये वाणेश आ गया है, कोई भी आता तई आएगा तो हम उन्हें अपने अनुरूप यथावत बैठा लेंगे। आप अंधकार देखें। क्यों नहीं गुरुभ्रात, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। जय श्री महाराज, मिथिला पद को सूचित करो। वेदाध्यायी पोलस कुलभूषण लंका पद दशानन तुम्हारी प्रथम डोरी पर खड़े हुए। बाद में काम कर ले, भूल के फोटो तो बता दे सरल सा। कह देना लंका पति दशानन तुम्हारी प्रथम डोरी पर खड़े ये सही हुए। है। महाराज के जीवन की जय हो। महाराज, तंत्र नगरी सम्राट लंका के राजा रावण का आगमन हुआ है। महाराज, चलो चलकर उनका स्वागत करते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र,
18 प्राणों के ज्ञाता पुलस्त्य भूषण कंचन नगरी के स्वामी 10 कंठ 10 ग्रीव लंका के भगवान लंकापति रावण विप्रदेव जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ। मिथिला पर सो रहा था निशक्ता से मैं आज पड़ा लंका में, स्वप्न में देखा तो स्वयंवर दृष्टि आया, चौंक के चला जो ही गुरु की करतूत देखी। विधेयराज कहे लंकेश, मैं ये जानना चाहता हूं, देश देश के राजा महाराजा जो यहाँ पर एकत्रित हैं, आने का कारण अवगत कराएं राजन। लंकेश, आज हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है और मैंने प्रण किया है कि जो भी राजा भूत भावन भोलेनाथ के पावन पुरीत पिनाक का विभाजन कर देंगे, अर्थात 2 भागों में खंडन कर देंगे, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर दूंगा। कोई भी राजा, भैया आवाज बढ़ा दो, कोई भी राजा धनुष का खंडन कर दे तो आप अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दो। अवश्य लंकेश। आवाज बढ़ा दो भैया इसकी। विधेयराज, ये बात क्या बात है विधेयराज, जैसे कि मैंने देखा आपके यहाँ देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं, उनके लिए 5 प्रकार की मंचों को देख रहा हूँ, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार, सभी बैठे हुए हैं। अवश्य यदि कहीं धनुष का खंडन किसी निम्न वर्ण के राजा ने कर दिया तो आपने घोषणा कर दी कि रहा विवाह चाप अभिना, तो क्या उस पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं, ये दशानन ऐसा कभी नहीं होने देगा। कौन ऐसे माई का लाल है जो आकर के धनुष का खंडन करे? दशानन के होते हुए कोई धनुष का खंडन करने की कोशिश नहीं करेगा। लंकेश, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे गुरुभ्रात वाणेश से मिलेगा। गुरुभ्रात वाणेश से इनको समझो, इनके मन के भाव को समझो, ये चाहते क्या है। बस मैं अन्य कार्य देखने जा रहा हूं। हमारी मिथिला की जैसी विधा है, मिथिला की विधा के अनुसार हम श्रीमान जी आगंतुक मेहमान से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मिथिला की ये विधा है, पुर नर नार सुबग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि नारियां भी है कैसी, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, और संत ही नहीं बल्कि संता है। तो ऐसे संताओं की नगरी में आज हम जो श्रीमान जी आए हैं, आतंकवादी, जो आतंकवादी यहाँ आए हैं, इन आतंकवादी से स्वागत करें, चल करके फिर देखते हैं। आदरणीय कंचन नगरी सम्राट दशानन दशकंदर दशभाल दशमुख दशमोक ये बाण आपको बारंबार नमस्कार करता है, हमारा नमस्कार स्वीकार करें। जय जय भोलानाथ, जय जय भोलानाथ, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ। आदरणीय, आपके कहे अनुसार आपने बहुत सुंदर वक्तव्य आकर के रखा है। मैं चाहता हूँ भैया ज्यादा ना, मैं चाहता हूँ इतना कम भी ना करो।
मैं चाहता हूं आपके द्वारा जो कहा गया वो उचित नहीं है। आपके द्वारा कहा गया वक्तव्य अनुचित है। आपने यहाँ आकर के कहा है कि यहाँ पर